हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कक्षा 360। मैं हूं सृष्टि, आपके अपने इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे राइटिंग स्किल्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन अलोंग विद करिकुलम राइटिंग, और जिसे हम कहते हैं रेज्यूमे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं। हर एक चीज का इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द लेटर्स दैट आर रिटन टू अप्लाई फॉर अ जॉब, और कोई सर्विस के लिए जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमें उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, ये लेटर्स लिखते हैं। ठीक है, इट इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द एप्लीकेंट और द जॉब सीकर। जो जॉब चाहता है उसका एक प्राइमरी मीन्स है कि हम कंपनी को अपने बारे में हम बताते हैं थ्रू दिस लेटर। ठीक है, टू द एम्प्लॉयर, जो कि कंपनी का मैनेजर है या फिर हायर अथॉरिटी पे जो भी बैठा है। ठीक है, द रिज्यूमे बायोडेटा रेफर्स टू अ पर्सनल लाइफ, और उसके अचीवमेंट्स को, पर्सनल लाइफ, उसके अचीवमेंट्स को, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी है, उससे जो जॉब सीकर है वो क्या करता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है टू द एम्प्लॉयर। इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्मेट, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जो फॉर्मेट है वो हम आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है, ये क्या है, एड्रेस, दिस इज द एड्रेस। ठीक है, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, एक लाइन छोड़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी एप्लीकेशन, जो भी हम पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसका नाम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सैल्यूटेशन, सर और मैडम। उसके बाद आ जाता है बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में हम क्या करते हैं, 3 पैराग्राफ्स मेंशन करते हैं। पैराग्राफ 1 में हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी सोर्स हमें इंफॉर्मेशन, जो भी पोस्ट के लिए वो हायर कर रहे हैं, उसका सोर्स हमें कैसे पता चला। कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट हमने देखा है, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर में, या फिर जैसे आज हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया में कोई ऐड आ गया है, हम स्क्रॉल कर रहे थे, स्क्रॉल करते करते हमने कोई ऐड देख लिया कि यहाँ पे ये वाले पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है। ठीक है, वो मेंशन किया। उसके बाद पैराग्राफ 2 में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट अपने बारे में, क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन, और कोई अगर उसे एक्सपीरियंस है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस, अगर वो जो एप्लीकेंट है अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम कर चुका है, उसका एक्सपीरियंस मेंशन करेगा, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करेगा। ठीक है, तो इन पैरा 2 में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द एप्लीकेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है इन्फॉर्म अबाउट एनक्लोजर ऑफ बायोडेटा, प्लस एक अवेटिंग रिप्लाई का, कि हाँ हम जो हमने अप्लाई किया है इसमें हाँ है या ना है, वी आर हायर्ड और नॉट हायर्ड, इसमें एक अवेटिंग रिप्लाई का। ठीक है, और इसमें पैरा 3 में हम ये मेंशन करेंगे कि हाँ ये एक कवरिंग लेटर है, इसके साथ मैंने अपना रेज्यूमे या फिर बायोडेटा इनक्लोज किया, अटैच किया। इनक्लोज मीन्स अटैच करना। ठीक है, इसके साथ मैंने इसके एंड में अपना बायोडेटा या फिर जो रेज्यूमे है अपना सारा दिया है। उसके बाद थैंकिंग यू XYZ मीन्स योर नेम, और फिर एनक्लोज रिज्यूम, CV या फिर बायोडेटा हम जो कहते हैं, ये मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, कि हमने इसके साथ अपना अटैच किया है बायोडेटा। काइंडली गो थ्रू दैट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखो, अब क्या आ जाता है, बायोडेटा। बायोडेटा क्या है, बायोडेटा एक पर्सन का पर्सनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे उसका नाम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई अगर कहीं पे वर्किंग एक्सपीरियंस है उस बंदे का या बंदी का, तो हम सब मेंशन करते हैं इसमें। देख लेते हैं फॉर्मेट बायोडेटा का। सबसे पहले हम अपना नेम, योर नेम, फादर नेम, एड्रेस,
डेट ऑफ बर्थ हम कैसे लिखते हैं? सपोज करो किसी का 12 सितंबर 2002 में बर्थ हुआ है, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है नेशनलिटी। व्हाट इज योर नेशनलिटी? अगर इंडियन है तो हम क्या लिखते हैं? इंडियन, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना जरूरी है। कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिख दिया, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़े से हम अगर एड ऑन करना चाहे एड ऑन कर सकते हैं, जैसे हमारा ईमेल आईडी, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो यस, नॉन मैरिड हो तो नो। तो हमारा जो वर्किंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम क्या मेंशन करते हैं? डिग्री या फिर जो भी हम कोर्स कर रहे हैं, कॉलेज, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नेम, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर दैट जो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे, वो हम क्या करते हैं? हायर रैंक टू लोअर रैंक, ठीक है। करंट, जो भी हमने करंट डिग्री पास करी है वो, उसके बाद जो लोअर रैंक पे हमने करी है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे? सपोज यू आर ग्रेजुएशन कर रहे हो तुम, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो हम ग्रेजुएशन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्लास 12th, उसके बाद लिखेंगे क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी का नेम, बोर्ड का नेम। तो सपोज करो ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो ड्यू लिख दिया। 12th हमने किसी भी XYZ स्कूल से पास किया है और वो बोर्ड कौन सा है उसका? CBSE। 10th भी मैंने किसी XYZ स्कूल से पास कर दिया, बोर्ड कौन सा है? CBSE, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, सपोज करो मैंने ग्रेजुएशन 2020 में पास किया है, 2020 लिख दिया। 2018 में मैंने क्या किया है? क्लास 12th पास किया है। उसके बाद 2016 में मैंने 10th पास किया है, ठीक है। ये वाला जो ऑर्डर होता है वो आपके करंट कोर्स जो आप पास कर रहे हो उससे आपका लोअर रैंक पे जाता है, ठीक है, ये याद रखना। 75% से मैंने ग्रेजुएशन पास की, ठीक है। 12th मैंने 62 से पास की, सपोज करो, ठीक है। और 10th जो है 90% से पास की, ठीक है, लिख दिया हमने परसेंटेज। उसके बाद हमारा आ जाता है वर्किंग एक्सपीरियंस। अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है यू मेंशन दैट, और अगर नहीं है तो वर्किंग एक्सपीरियंस लिख के नील लिख दो, ठीक है। नील लिखने के मतलब क्या हो जाएगा आपका? कि आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो लिखना है वर्किंग फॉर लास्ट 2 years इन MNC एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट से आपने वहां पे काम किया है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट से काम किया। अगेन अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है सो यू मेक अ टेबल बना दिया। मेक 3 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में ऑर्गेनाइजेशन का, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते थे उसका नाम मेंशन कर दो, ठीक है। किस पोस्ट पे आप काम करते थे? जैसे यहाँ पे आप किस पोस्ट में आपने काम किया है? सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नंबर ऑफ, नेक्स्ट कॉलम में ईयर्स वर्किंग, कितने साल आपने काम किया है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये मेंशन कर देते अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद अचीवमेंट्स, आपको किस किस फील्ड में अचीव, कोई मेडल मिला है, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल या फिर सर्टिफिकेट्स मिले हैं, मेंशन कर दो। उसके बाद आ जाता है स्किल्स, आपके कौन कौन से स्किल्स है,
ठीक है। जैसे बहुतों का होता है बुक रीडिंग का स्किल, ठीक है। बुक रीडिंग हमें बहुत अच्छी करनी आती है, हमें प्रूफ रीडिंग बहुत अच्छी करनी आती है, हमें एरर्स निकालने बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। जो कोई भी अगर स्किल्स आपके हो तो मेंशन कर दो, अदरवाइज नो नीड टू मेंशन स्किल्स। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज नोन। लैंग्वेज नोन मीन्स आपको मतलब कितने कितने लैंग्वेजेस आते हैं, ठीक है। कितने लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी इंग्लिश हम सबको आती है, तो हिंदी इंग्लिश और उसके साथ साथ अगर कोई एडिशनल लैंग्वेज, जैसे आजकल स्कूल में फ्रेंच सिखा रहे हैं, जर्मन सिखा रहे हैं, ठीक है। एडिशनल लैंग्वेज अगर आपको कोई आता है 2 से 3 या फिर 4 मेंशन कर दो, वरना जितने आते हैं उतने ही मेंशन करना है। उसके बाद आ जाता है अगर कोई आपको हॉबीज है, जैसे राइटिंग का हॉबीज, ठीक है, टीचिंग की हॉबीज, सिंगिंग की हॉबीज, डांसिंग का हॉबीज अगर कोई है मेंशन कर दो। उसके बाद रेफरेंस, ठीक है। अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और आईडी, ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी मेंशन करते हो। अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर सकते हो, एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी हम मेंशन कर सकते हैं अगर हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, इतना फॉर्मेट बायोडेटा का आई होप सबको क्लियर हो गया है। हमारा एक रेफरेंस पैराग्राफ है। रेफरेंस पैराग्राफ मीन्स हम कवर लेटर में क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, पैराग्राफ जो हमने देखा था। सबसे पहले पैराग्राफ में इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट हुआ था पब्लिश्ड इन, यहाँ पे न्यूज़पेपर का नेम, न्यूज़पेपर का नेम, डेटेड, जिस डेट पे वो न्यूज़पेपर जिसमें एडवर्टीजमेंट हमने देखी थी उसका डेट मेंशन कर दो। फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए दे आर हायरिंग फॉर, ठीक है, कोई भी जैसे पोस्ट के लिए वो हायर कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी हायर कर रहा है, उस पोस्ट का, जो भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, फिर जो भी पोस्ट के लिए उन लोगों ने पब्लिश किया है, ठीक है, उस पोस्ट का नाम लिख दो। उसके बाद सेकंड वाले में, सेकंड पैराग्राफ में हम क्या मेंशन कर सकते हैं, आई फुलफिल द कंडीशंस लेट डाउन इन योर एडवर्टीजमेंट, आई हैव गॉट वर्किंग एक्सपीरियंस इन द ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने प्रायर काम किया है उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का हम नेम मेंशन कर देते हैं, XYZ कंपनी, हमने इस कंपनी में पहले काम किया है। उसके बाद पैराग्राफ थर्ड में हम एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखते हैं, क्या देख लेते हैं। अगर आपको ये पसंद आए, ये वर्डिंग्स अगर आपको पसंद आए तो आप कवरिंग लेटर में मेंशन कर दो, यही सेम आप डिटो लर्न करके जाओ, मेंशन कर दो, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में हम क्या करते हैं, ये वाला लिखते हैं, इफ सिलेक्टेड आई वुड वर्क विथ सिंसेरिटी, ऑनेस्टी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। I hereby enclose my CV for your reference and hope for a positive response, ठीक है। इतना क्लियर है। ये अगर आपको अच्छा लगता है लिखना तो आप ये लिखो, वरना अपने से बना के लिखो। पर पैराग्राफ 1 में हमने कहाँ देखा है, किस न्यूज़पेपर में देखा है, वो मेंशन कर दो कि किस न्यूज़पेपर में, इस न्यूज़पेपर में देखा है, जो कि किस डेट पे पब्लिश हुई थी, इस डेट पे पब्लिश हुई थी, किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ दिस पोस्ट, ठीक है, आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद खत्म होता है यहीं पे। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप कि इतना आपको आज जितना भी समझाया गया है वो सभी को क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर है सो स्टे ट्यून्ड विद कक्षा 360, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।
for more amazing contents.